अब यहां पर हमने 7 या फिर 8 चिरंजीवियों की बात कर ली, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे एंशिएंट कैरेक्टर्स के बारे में इंडिया के प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है जो इमॉर्टल्स हैं, जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने वाले हैं, जिनके लिए मृत्यु जैसा शब्द तो जैसे बना ही नहीं है। आपने शेषनाग के बारे में सुना ही होगा। भारत के पुराण और शास्त्र कहते हैं कि शेषनाग ने ही इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभाल रखा है। जब ये पूरी धरती जलमग्न हो जाती है और ब्रह्मांड में जैसे मिल सी जाती है, आकाश और जल के अलावा कुछ बाकी ही नहीं रहता, और इसी घटना को हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रलय की घटना के रूप में दिखाया जाता है। उस दौरान भी अगर कोई जीवित रहता है तो वो है शेषनाग, जो इंतजार करता है इस दुनिया के वापस से शुरू होने का। शेषनाग इंतजार करते हैं एक नई शुरुआत का। अब अगर आप शेषनाग शब्द को समझेंगे तो इसका आशय है एक ऐसा नाग जो हमेशा शेष रहता है, यानी कि हमेशा बचा रहता है। अगर 4 युगों की भी बात करें तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी माना जाता है कि हर एक युग में शेषनाग उपस्थित है, जो इस ब्रह्मांड का अहम हिस्सा है। लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि शेषनाग का इस ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहने का क्या मतलब है। इसका मतलब है शून्य से शुरू होकर शून्य में मिल जाना, यानी कि शुरुआत से शुरू होकर अंत में मिल जाना। इसे ही इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसके ना तो अंत का पता है और ना तो शुरुआत का। जहां से भी घूम कर आए आप सिर्फ उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और वहीं वापस पहुंच जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इसे ही हम इनफाइनाइट या फिर अनंत कहकर पुकारते हैं। भगवान शिव के डमरू को ही देख लीजिए। डमरू के अगर एक छोर से आप दूसरे छोर से तीसरे छोर और तीसरे से चौथे छोर या फिर चौथे से वापस पहले को मिलाते चले जाएंगे तो ये डमरू इनफाइनाइट का साइन हमें अपने सामने दिखाता है। डमरू इस बात का प्रतीक है कि शिव अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। शिव से ही ये ब्रह्मांड है और वैसे ही शिव के जितने भी शिवगण हैं उन सभी को भगवान शिव ने इमॉर्टल यानी कि अमरत्व का वरदान दिया है। खास तौर पर नंदी अपने शरीर के साथ हमेशा से कैलाश में जीवित है और जीवित रहेंगे। शिव के ही गले में शिव का हार बनकर समाहित रहने वाला वासुकी नाग भी एक इमॉर्टल है। उसी तरह से अगर आप सप्त ऋषियों की बात करें तो वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, पुलाहा, अत्रि, अंगिरास और क्रतु ये 7 सप्त ऋषि हैं और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड के अंत तक हमेशा जीवित रहने वाले हैं, बल्कि आकाश में सप्त ऋषि मंडल की तरह जगमगाते हुए धरती पर नजर गड़ाए रखते हैं। सप्त ऋषि के बाद अगर आप देखें तो पाताल लोक में जितने भी नाग हैं उन्हें भी चिरंजीवी माना गया है। इन्हीं नागों के चिरंजीवी होने की कहानी के रूप में हमारे सामने इच्छाधारी नाग और इमॉर्टल नागों की बातें सामने आती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये अवश्य कह सकते हैं कि नाग जैसे वासुकी, शेषनाग और भी कई दूसरे दैविक नाग इमॉर्टल होते हैं। इसके साथ ही पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक पौधे का नाम मिलता है जिसे पारिजात का पौधा कहते हैं। आप आज भी अपने घर के आसपास पारिजात का पौधा देख सकते हैं, लेकिन हम जिस पारिजात की बात कर रहे हैं वो देवलोक का एक अति विशेष पौधा है जिससे दिव्य पारिजात कहा जाता है। मान्यता है कि यह भी एक चिरंजीवी पौधा है जो ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रह सकता है। वैसे ही एक केले का वृक्ष जिसे अक्षयावत के नाम से जाना जाता है वो भी प्रलय काल तक जीवित रह सकता है। साथ ही प्राचीन धर्म ग्रंथों में काकभुशुंडी की कहानियां सुनने को मिलती हैं जो एक इमॉर्टल कौवा है। वैसे ही अक्कूपारा का नाम भी सुनने को मिलता है जो कि एक इमॉर्टल कछुआ है। वहीं अगर आपने रामायण की कहानियां ध्यान से सुनी हैं तो आपको जामवंत भी याद होंगे। जामवंत के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक इमॉर्टल थे। राम जी के जाने के बाद भी वो जीवित रहे और आगे चलकर कृष्ण के युग में वो कृष्ण से मिले और उनकी ही बेटी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह भी किया था। परंतु जामवंत की कहानी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद और कहीं पर सुनाई नहीं देती।
इसलिए हम इन्हें एक युग तक जीवित रहने वाला जीव मान सकते हैं, बजाय एक कंप्लीट इमॉर्टल के। अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में और उठता है कि क्या कोई ऐसी दिव्य औषधि उस युग में रही होगी जिसके द्वारा ये सभी आज अमर हो चुके हैं?